एक समय की बात है, एक हरा भरा घना जंगल था। वहाँ हर पेड़ पर चिड़ियों ने अपने अपने घोंसले बना रखे थे। उन्हीं में से एक सबसे ऊंचे आम के पेड़ पर रहती थी एक चिड़िया, श्यामा। श्यामा बहुत समझदार थी। उसने बाकी चिड़ियों से अलग एक बहुत बड़ा और मजबूत घोंसला बनाया था। श्यामा के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, गोलू और मोनू। दोनों बहुत चंचल और प्यारे थे। हर दिन श्यामा उन्हें दाना चुगाकर कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन उस दिन आसमान में कुछ अलग ही था। दोपहर होते होते काले बादल चारों तरफ छा गए। ठंडी हवा चलने लगी और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा जंगल पानी से भीग गया। बिजली की कड़क और बारिश की तेज बौछारों से कई पेड़ों की टहनियाँ टूटने लगी और उन्हीं के साथ टूटने लगे चिड़ियों के घोंसले। बहुत सी चिड़ियों के घोंसले नीचे गिर गए। छोटे छोटे बच्चे भीग गए। कोई चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में छिपाकर इधर उधर हो रही थी, तो कोई टहनी पर बैठकर सोई हुई थी। श्यामा का घोंसला तो मजबूत था, लेकिन उसके अपने बच्चे भी बारिश की वजह से भूखे बैठे थे। सुबह से उन्होंने एक दाना तक नहीं खाया था। फिर भी जब श्यामा ने नीचे देखा, औरों के टूटे घोंसले, रोते हुए बच्चे और डरी हुई माँ, तो उसने फौरन ऊंचाई से आवाज दी, जिसका घोंसला टूट गया है वो मेरे पास आ जाए। पहले तो चिड़िया झिझकी, लेकिन फिर एक एक करके सब आने लगी। गौरैया अपने भीगे बच्चों के साथ आई। बुलबुल ने कहा, श्यामा बहन, बस एक कोना चाहिए। कोयल ने अपने पंखों से अपने बच्चे को ढकते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद। श्यामा ने अपने ही पंख फैलाकर सबको छांव दी। अब उसका घोंसला एक छोटा सा आश्रय गृह बन चुका था। उसके अपने बच्चे भी समझ चुके थे, माँ सिर्फ अपनी नहीं होती, माँ सबकी होती है। रात भर बारिश होती रही। बच्चों ने कुछ नहीं खाया। माँओं की आंखें भीगी हुई थी, लेकिन सबको राहत थी कि वे सुरक्षित थे। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे से निकला। बारिश थम गई थी। पूरा जंगल भीग चुका था, लेकिन श्यामा का घोंसला जस का तस खड़ा था। अब भूख सबकी आंखों में थी, लेकिन इस बार कोई अकेला नहीं निकला। सारी चिड़िया मिलकर दाना लेने जंगल की दूसरी ओर उड़ चली। किसी ने जमीन से चुना, किसी ने पत्तों के नीचे से ढूंढा। जब सभी वापस आए, तो श्यामा ने सबसे पहले कहा, सब अपने अपने बच्चों को खिलाओ, फिर खाना हम खाएंगे। सभी माँओं ने अपने बच्चों को दाना चुगाया। बच्चों के चेहरे खिल उठे। वो मुस्कुरा रहे थे, चहक रहे थे। उस दिन के बाद जंगल की सभी चिड़िया मिलकर बैठी और तय किया कि अब से वे एक ऐसा घोंसला बनाएंगी जो किसी एक का नहीं होगा, सबका होगा। श्यामा की देखरेख में उन्होंने एक नया और भी बड़ा घोंसला बनाया, जहाँ कोई अकेला ना हो और जहाँ हर किसी को जगह मिले। अब सभी चिड़िया खुशी से घोंसले में रहने लगी। घोंसला काफी बड़ा था। अब बारिश में चिड़ियों के घोंसले नहीं टूटेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।